कि कोरोना वायरस की वजह से कॉलेज सारे देश के बंद हैं। सरकार ने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए ऑनलाइन अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया हुआ है, जिसमें आप लोगों के लिए घर बैठे ही अध्यापन कार्य सीखने को, अध्ययन करने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आपको सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है, जो आज हमारे विश्व में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का प्रकोप चल रहा है। इससे बचने के लिए हमें लॉकडाउन का पालन करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। साथ ही साथ अपने मुंह पर मास्क लगाना है और सरकार के दिए गए दिशा दिशा निर्देशों का पालन करना है, जिससे हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकें। कहा जाता है कि जान है तो जहान है। अगर जान है तो हम अपने जीवन को, अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुखी संपन्न बना सकते हैं और उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा ऊंचा उठा सकते हैं, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस आज हमारे देश की नहीं बल्कि विश्व की एक भयावह स्थिति, एक विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिससे निपटने के लिए हमारा पूरा विश्व एकजुट है और उसमें हमें आपको इसका साथ देना है। सरकार ने आप लोगों की पढ़ाई के लिए जो ऑनलाइन व्यवस्था की हुई है, इसमें आपको मोबाइल के माध्यम से अपने विषय के बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। जो आपकी समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाएगा। जैसे कि बच्चों, पिछले टाइम पर आपने अर्थशास्त्र के संबंध में चर्चा की हुई थी कि इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र का जन्म, अर्थशास्त्र का इतिहास, अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र की आर्थिक समस्याएं, अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री और अर्थशास्त्र से संबंधित विभिन्न उन पहलुओं का आपने अध्ययन किया हुआ था, जिनके जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को सुखी संपन्न बना सकते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। विभिन्न विद्वानों ने अर्थशास्त्र के संबंध में इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है, अर्थशास्त्र उन आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है जो धन से संबंधित है। अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन में सुखी एवं समृद्धशाली बनने के लिए विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। यहाँ पर भिन्न भिन्न विद्वान आए हुए हैं। मार्शल हैं, रोबिन्स हैं, एडम स्मिथ हैं, कैनन हैं, बारबरा बूटन हैं, पेंसन है, पीगू है और जेके मेहता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को अपने अपने माध्यम से परिभाषित करने का प्रयास किया हुआ है। लेकिन सभी अर्थशास्त्रियों ने सिर्फ यही कहा हुआ है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और धन को हम कैसे प्राप्त करें, इसका उन्होंने अध्ययन किया हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र के संबंध में जैसे कि व्यक्ति को अपने जीवन में सुखी संपन्नशाली बनने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न कार्यों को संपादित करना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते हुए अपनी पारिवारिक जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाना पड़ता है, जिससे वह अपने परिवार को संतुष्ट कर सके। और परिवार को संतुष्ट करने के लिए उसे विभिन्न कार्यों को करना होता है, जैसे कि भोजन के लिए रोटी की आवश्यकता होती है, शरीर को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है, मनोरंजन के लिए सिनेमा की आवश्यकता होती है, रोगी के उपचार के लिए दवाओं की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य इन समस्त आवश्यकताओं की अगर संतुष्टि हो जाती है तो मनुष्य सुखी रहता है। और इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति प्रयासरत होता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न कार्य किए जाते हैं। जैसे अध्यापक अध्यापन का कार्य करता है, श्रमिक का काम करता है, वकील मुकदमे की पैरवी करता है, डॉक्टर रोगियों का उपचार करता है,
व्यापारी वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है और भिन्न भिन्न कार्य जो व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं इस उद्देश्य से कि उसकी आवश्यकता की संतुष्टि हो। और इस आवश्यकता की संतुष्टि के लिए व्यक्ति को अनेक प्रकार के कार्यों का संपादन करना होता है, अनेक वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, अनेक वस्तुओं का निर्माण करना होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अर्थशास्त्र अगर धन का विज्ञान है तो कैसे, क्या धन को अर्थशास्त्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर कई विद्वानों ने इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि हाँ, अर्थशास्त्र ही धन का माध्यम है। अर्थशास्त्र के 5 बिंदु हैं जो अर्थशास्त्र पर निर्भर हैं। अगर ये 5 बिंदु नहीं है तो अर्थशास्त्र का अध्ययन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। उपभोग यानी कि कंजप्शंस, विनिमय एक्सचेंज, वितरण अर्थशास्त्र के 5 विभाग महत्वपूर्ण हैं। अगर ये 5 विभाग नहीं है तो अर्थशास्त्र का अध्ययन किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। उपभोग कंजप्शंस, उत्पादन प्रोडक्शन, विनिमय एक्सचेंज, वितरण कंजप्शंस और राजस्व पब्लिक फाइनेंस। ये 5 विभाग अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण विभाग हैं। इन पांचों पर अर्थशास्त्र टिका हुआ है। अगर ये 5 विभाग नहीं है तो अर्थशास्त्र का अध्ययन किसी भी प्रकार से नहीं किया जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है। अर्थशास्त्र उन आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है जिनसे व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। अब प्रश्न यह उठता है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाए। अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ मजबूत बनाना होता है, अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना होता है, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करना होता है, अपने भविष्य को संभालना होता है। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन में आवश्यक होता है। कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे कोई ना कोई प्रयास करना होता है, परिश्रम करना होता है और कहीं ना कोई वस्तु का उत्पादन, किसी न किसी वस्तु का निर्माण करना होता है, तभी उसके जीवन में खुशहाली आती है। अगर अगर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली नहीं आती है तो इसका आशय है कि वह निष्क्रिय है, उसने अर्थ का अध्ययन नहीं किया हुआ है, उसने आर्थिक क्रियाओं को नहीं समझा हुआ है। आर्थिक क्रियाओं के उन पहलुओं का अध्ययन करते हुए अगर व्यक्ति ने अर्थ को समझा है, अर्थशास्त्र के महत्व को समझा है, आर्थिक क्रियाओं को समझा है, अर्थात की विषय सामग्री को समझा है, तो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है और उसके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि अर्थ कैसे प्राप्त किया जाए। जैसा कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कहा हुआ है कि अर्थात धन का विज्ञान है, तो धन को कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि आज का युग अर्थ का युग है। अगर अर्थ नहीं है तो व्यक्ति का जीवन निष्क्रिय होता है। तो सबसे पहले हमें अर्थ के बारे में जानना होता है कि अर्थ क्या है। अर्थ का आशय यहाँ धन से लगाया गया है। मानव के जीवन में धन सर्वोपरि है। धन से ही व्यक्ति का जीवन सुरक्षित होता है, धन से ही व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि सुदृढ़ मजबूत होती है, धन से ही रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। अब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए जहां हमें विभिन्न पहलुओं का हमने अध्ययन किया हुआ है, जैसे कि आपने अभी बताया हुआ है कि उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये ऐसे पहलू हैं जो अर्थशास्त्र पर निर्भर हैं, अर्थशास्त्र से बंधे हुए हैं। जिस प्रकार तराजू का एक पल्ला दूसरे पल्ले से बंधा होता है, साइकिल का एक पहिया दूसरे पहिए से बंधा होता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र इन समस्त 5 भागों पर टिके हुए उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। अब जहाँ पर भिन्न भिन्न विद्वान, जैसे कि आपने अभी बताया हुआ था कि मार्शल, रोबिन्स, कैनन, रोबिन्सन, पीगू, बारबरा बूटन, जेके मेहता, कैनन, भिन्न भिन्न विद्वान, इन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हुए इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मानव कल्याण का शास्त्र है। अब प्रश्न यह उठता है कि अर्थशास्त्र
जहाँ पर हम उन विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं कि अर्थात धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र, धन का विज्ञान है। तो अर्थात धन का विज्ञान है, सही है, लेकिन धन को कैसे प्राप्त किया जाए? धन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मेहनत करना होता है, परिश्रम करना होता है, प्रयास करना होता है। जैसे कि अध्यापक अध्यापन का काम करता है, चिकित्सा का रोगी का निदान करता है, वकील मुकदमे की पैरवी करता है, व्यापारी वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, और अनेक प्रकार के व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो उत्पादन और निर्माण दोनों अलग अलग पहलू हैं। उत्पादन करने के लिए, निर्माण करने के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता होती है। अगर अर्थ नहीं है तो उत्पादन किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि उत्पादन क्यों किया जाए? उत्पादन किसके लिए किया जाए? उत्पादन क्या है? उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए? उत्पादन में किन संसाधनों और तकनीक का होना आवश्यक है? उत्पादन के लिए क्या प्रशिक्षण होना आवश्यक है? उत्पादन अगर किया जाए तो क्या उससे लाभ है या नहीं? तो इन समस्त बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए इस बात पर बहस करते हैं, इस बात पर हम जानकारी लेते हैं कि उत्पादन किन किन बिंदुओं पर किया जाए और क्यों किया जाए। स्वाभाविक कि उत्पादन के लिए, जैसा कि आपने कहा हुआ है, उत्पादन का असर प्रोडक्शन से लगाया गया है कि प्रोडक्शन क्यों किया जाए। तो प्रोडक्शन करना आवश्यक है। हमें अपने जीवन में संतुष्टि, अपने भविष्य को संभालना, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को सुदृढ़ मजबूत बनाना, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना और सुखी इंसान के लिए हमें उत्पादन करना होता है, हमें निर्माण करना होता है। क्या है उत्पादन? क्यों किया जाए? उत्पादन किसके लिए किया जाए? तो उत्पादन के संबंध में, जैसा कि आपने कहा कि उत्पादन क्या है, उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन कितना किया जाए, उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन के लिए कौन से संसाधन और तकनीक का होना आवश्यक है, उत्पादन के लिए क्या प्रशिक्षण आवश्यक है, क्या उत्पादन से लाभ होगा या नहीं, ये इसके लिए हमें समस्त संसाधन और तकनीक का होना आवश्यक है। इस पर हम अगले चरण पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको जो अभी हमने समझाया हुआ है उसको आपको अपनी अपनी नोटबुक पर नोट करना है और उसको बार बार अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि अर्थशास्त्र क्या है, क्या वाकई में अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है या नहीं।